वेलकम बैक। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। यानी कि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और इस वीडियो में आप लोगों को मुख्य रूप से आप के लिए जो क्लास है उसमें बेसिक पे कवर करेंगे साथियों। बेसिक क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। कई सारे लोगों का अगर बेसिक सही से क्लियर नहीं है तो वो किसी भी कंडीशन में आप लोगों को कहीं पे भी cos 225 का डिग्री का मान नहीं बता पाएगा। अगर आप लोगों का बेसिक सबसे बेहतरीन रहता है तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप लोगों को कौन से त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है, इसमें होता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है साथियों। यानी कि समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता रहती है, जिसमें एक कोण रहेगा, एक कोण कितने का होगा भाई, 90 डिग्री का होगा साथियों। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ रहती है साथियों, आप लोग इस चीज़ को समझ लें। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है आप लोगों को समझने के लिए, ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। अगर ये 90 का है तो जिस जो कोण जितना बड़ा होगा उसकी सामने की भुजा उतनी बड़ी होगी। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि अगर 90 डिग्री का ये कोण है तो जो सामने की जो भुजा है वो कर्ण है, हाइपोथैलेमस, और ये सबसे बड़ी होगी। बेसिक की बात ये रहती है साथियों। और साथ में अगर आपके पास ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा अपने पास लंब होगी, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। और जिससे सटा हुआ कोण रहेगा, जिसके द्वारा ये कोण सट के बनता है, वह कहलाएगी अपने पास बेस यानी कि आधार। तो आप लोग इस चीज़ को समझ गए। तो यहाँ पर एक और चीज़ बोलते हैं, अपन कहते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें रहती हैं त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ चूँकि ज्योमेट्री के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली चीज़ रहती हैं, मगर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ की खास बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा भाई, 180 डिग्री। तो ये याद लिख सकते हो, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180, 180 डिग्री। तो सबसे बड़ी खास बात ये, आपके पास कोई त्रिभुज है, अगर ये 90 डिग्री का है, अगर ये 60 डिग्री का है, तो ये देखो 90 और 60 150, चूँकि पूरा कोण 180 डिग्री का हो रहा है तो 30 डिग्री का ये हो जाएगा। तो ये खास बात रहती है। तीसरी बात होती है वहा कोण का मान दूरस्थ अंता कोणों के योग के बराबर होगा। अब इस चीज़ को समझ लें साथियों, बराबर। यानी कि अपने पास कोई ये ट्रायंगल है, तो मान लो ये समकोण नहीं है, किसी भी प्रकार का त्रिभुज है, तो ये इसका वाह कोण है भाई, सिंपल सी बात है। ये अंदर का कोण है तो ये बाहर का कोण है, तो ये क्या है, वाह कोण हो गया भाई। और इसका मान दूरस्थ, इसको छोड़कर दूर वाले जो कोण है, जो θ1 होगा और ये θ2 होगा, तो इसके योग के बराबर होगा। कैसे, θ1 प्लस θ2। ये खास बात, ठीक है। चौथी चीज़ होती है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का मान। क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा छोटी भुजाओं के योग के बराबर होगी। यानी कि तीसरी भुजा, सबसे बड़ी भुजा मान लो तीसरी है, और वह दोनों भुजाओं के योग से बड़ी होगी, दोनों भुजाओं के योग से बड़ी होगी। ये और समझ लें। अगर आपके पास सिंपल सी बात है, मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल समझा के बता दूंगा। ये अपने पास समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का बना रहा है। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है। तो यहाँ से आप समझ लें इस चीज़ को। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण, हाइपोथैलेमस। तो इसका योग देखें, इसका जो योग कौन सी, छोटी भुजाओं के वर्गों, छोटी भुजाओं का योग, वर्गों का नहीं, प्लेन भुजाओं का योग। तो अपने पास 3 + 4, तो ये देखो 5 आ रही है। तो आप यहाँ से क्या अंदाज़ा लगा सकते हो, तो 3 4 का योग देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो तीनों भुजाओं का मान बड़ा हो रहा है। बड़ी भुजा दोनों भुजाओं के योग से छोटी होगी, छोटी समझ लें, यहाँ पर छोटी होगी। बड़ी भुजा देखो, दोनों भुजाओं का योग से बड़ी भुजा छोटी निकल रही है। इसी प्रकार से एक और अंतर भी रहता है, बड़ी भुजा का अंतर, बड़ी भुजा
दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ी होगी। सिंपल सी बात, बड़ी भुजा यानी कि तीसरी मान लेते हैं, और जो दूसरी विद्या को फिर यहीं पे समझ लें कि दो भुजाओं का अंतर 3-4 या 4-3 कर सकते हो और बराबर 5। तो तीसरी जो तीसरी भुजा थी, बड़ी वाली भुजा, उससे क्या हो रहा है, ये बड़ी हो रही है, दोनों भुजाओं के अंतर से भी बड़ी हो रही है। ये चीज़ समझ लें। तो आपको इस तरह से बेसिक समझा गया है और आप इस बेसिक को समझ लें। तो ये सिंपल सी बात है। इन सब का यूज़ आपको ज्योमेट्री में देखने को मिलेगा, मगर ख़ास बात ये है अपन इसी चीज़ पे चलेंगे। तो ये सब समझाने के लिए मेरा मोटिव क्या था, ये अपने पास समकोण त्रिभुज है और 90 के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस कर्ण हो गई, और जो थीटा रहता है, थीटा के सामने की भुजा अपने पास लंब यानी कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। और जो क्या होता है, जिससे सटा हुआ कोण रहता है वो बेस यानी कि आधार हो गया। तो आप ये समझ गए हो अच्छे से। चूँकि ट्रिग्नोमेट्री में आप राइट एंगल ट्रायंगल का अध्ययन कर रहे हैं, साथ में एक और चीज़ बोलता है, ये क्वाड्रेंट की बात करता है यानी कि चतुर्थांश। तो आपको चतुर्थांश का भी अध्ययन पता होना चाहिए। और ये जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था, ये छोटा क्वेश्चन कई सारे एग्जामों में पूछने को मिलता है। एक बार मैंने रेलवे का एग्ज़ाम दिया था, तो रेलवे के एग्ज़ाम में भी ये देखने को मिला। तो साथ में मैंने वेटनरी का भी एग्ज़ाम देगा, तो वेटनरी के एग्ज़ाम में भी देखने को मिला। तो ख़ास बात ये रहती है, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इसके साथ। तो मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ यही है कि मेरा नाम विक्रम सिंह कुशवाहा है, और मैं नाम भी लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को, विक्रम सिंह कुशवाहा है। और मैं गवर्नमेंट पोस्ट की बात करें तो मैं असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर के पोस्ट पर अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में तैनात हूँ, ऑफिसर की पोस्ट पर तैनात हूँ। तो दोस्तों पहले अच्छे से समझ लें कि आप ये ना कहें कि खुद की जॉब लगी नहीं है और हम लोगों को पढ़ाने चले आए हैं। तो सिंपल सी बात ये रहती है कि आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर दे लीजिए। ख़ास बात क्या रहती है, अगर आप लोगों ने बेसिक को अच्छे से कवर नहीं किया है तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मान लो किसी एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन देखने को मिले, तो 100 में से ये मान लो 40 से 45 क्वेश्चन तो आप लोगों के बेसिक ही रहेंगे। और अगर आप ये छोटे छोटे क्वेश्चनों को गलत कर देंगे, स्वाभाविक है आपका क्वेश्चन और साथ में पेपर भी ख़राब चला जाएगा और सिलेक्शन भी रुक जाएगा। तो इतनी कोशिश करें 40 से 50 अगर क्वेश्चन सही आते हैं, सरल आते हैं, तो आप 40 सही कर दें और 30 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट रहते हैं। तो मॉडरेट के लिए ख़ास बात ये रहती है, आप लोगों के लिए जितना हो सकेगा हाई लेवल तक लेके चलूँगा, जिसमें से आप